We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो हजारों साल पुराने शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। दोनों देशों के बीच लगातार 2 दिन से भीषण जंग जारी है। कंबोडिया थाईलैंड पर रॉकेट दाग रहा है तो जवाब में थाईलैंड कंबोडिया पर फाइटर जेट से बम गिरा रहा है। सिर्फ 48 घंटों में दोनों ओर से 25 लोगों की मौत की खबर है और सैकड़ों लोग घायल बताए गए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह संघर्ष किसी बड़े क्षेत्रीय संकट में बदलने की आशंका है? क्या इस इलाके में तनाव बढ़ने से सीधा सीधा फायदा चीन को हो रहा है? ये जंग छिड़ी है भगवान बुद्ध की पूजा करने वाले 2 देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। दोनों देशों में एक शिव मंदिर को लेकर लंबे वक्त से विवाद है। इस विवाद के कारण दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, एक दूसरे पर घातक हमले हो रहे हैं। दोनों देशों में गुरुवार से हिंसक झड़प शुरू हो गई है, जो लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। जंग के दूसरे दिन दोनों देशों ने घातक हमले किए और एक दूसरे के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में कंबोडिया ने तोपखाने और रॉकेट सहित भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। वहीं थाईलैंड ने हवाई ताकत का इस्तेमाल करके कंबोडिया को दहला दिया। थाई सेना ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से घातक हमले किए। थाई आर्मी का दावा है कि इस हमले में कंबोडिया का हथियार डिपो तबाह हो गया। रॉयल थाई आर्मी ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में ड्रोन से पिन पॉइंट हमले और जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी। थाईलैंड ने अपने विध्वंसक F-16 फाइटर जेट को भी जंग के मैदान में उतार दिया। थाईलैंड के फाइटर जेट की गर्जना से कंबोडिया दहल गया। कंबोडिया में कई जगह जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी। थाईलैंड के इस हमलों में कंबोडिया को भारी नुकसान होने की खबर है। थाईलैंड के हवाई हमलों के जवाब में कंबोडियाई सेना ने थाईलैंड के बॉर्डर वाले इलाकों में रॉकेट से हमला किया। कंबोडिया ने RM-70 रॉकेट लॉन्चर से थाईलैंड के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों से थाईलैंड के सुरीन और सीसाकेट राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कंबोडिया की आर्मी ने थाईलैंड के एक गैस स्टेशन को भी निशाना बनाया। इस हमले के बाद विस्फोट के साथ आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा। हमले में कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कंबोडियाई सेना ने BM-21 ग्रैड रॉकेट सिस्टम और फील्ड आर्टिलरी के जरिए भी थाईलैंड को बैकफुट पर लाने की कोशिश की। कंबोडियाई सेना ने सीमा से लगे थाई सेना के कई कैंप को टारगेट किया। रॉकेट लॉन्चर से किए गए इन हमलों से पूरा इलाका दहल गया। एक के बाद एक कई अटैक किए गए। कंबोडिया के ताबड़तोड़ हमलों के बाद थाईलैंड की सेना ने अपनी आर्टिलरी पावर दिखाई। थाई आर्मी के हमलों की गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी।
थाईलैंड की सेना पूरी क्षमता के साथ कंबोडिया पर हमले बोल रही है। इस बीच रॉयल थाई आर्मी का काफिला कंबोडिया की सीमा की तरफ कूच करता हुआ भी दिखाई दिया। यानी थाईलैंड की सेना सीमा पर तैनाती बढ़ाती हुई दिख रही है। इससे इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि कंबोडिया के खिलाफ थाईलैंड आर पार के मूड में आ गया है और ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। कंबोडिया की तरफ से तो ये दावे भी किए जा रहे हैं कि थाईलैंड की सेना ने उसके इलाके में घुसपैठ कर दी है, यानी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल कंबोडिया की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि थाईलैंड की इस हरकत का तगड़ा जवाब दिया जाएगा। थाईलैंड के हर वार पर दोगुनी ताकत से पलटवार किया जाएगा। संकेत साफ है कि कभी भी ये जंग और भीषण हो सकती है। अभी तक आसमान से लड़ी जा रही जंग मैदानी लड़ाई में तब्दील हो सकती है। दोनों देशों की सेनाएं जमीनी मोर्चे पर आमने सामने आ सकती है। बड़ा सवाल ये है कि जंग और तेज हुई तो किसे फायदा हो सकता है, क्योंकि पर्दे के पीछे से चीन और अमेरिका भी इस जंग के सहारे अपने हितों को साधने की कोशिश में जुटे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।